प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर किसी विषय पर एक वीडियो आपको डालता हूं। एक आप मेरे जो विचार हैं मैं व्यक्त करता हूं। कोरोना के चलते इतना दुविधा आ गई है, हर कोई स्वस्थ होना चाह रहा है। तो देखिए, कोरोना तो एक आकस्मिक आपत्ति आ गई है। ये तो हमारे पास बहुत मतलब वैश्विक बीमारी आ गई है जिसके कारण हम बहुत बेचैन हैं। लेकिन हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। सभी जानते हैं निरोगी काया सबसे बड़ा धन होता है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जैसे कि कहा गया है, अगर शरीर निरोगी है तो हम किसी भी धन को कमा सकते हैं। तो निरोगी होना हर कोई चाहता है और निरोगी होने के कुछ कारण हैं, जैसे हमारा आहार विहार। तो ये हमारा बहुत जरूरी होना चाहिए, हमारा खाना सही हो, हमारा घूमना, हमारी हवा सही हो। तो हम इस मुद्दे पर चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं दोष। हमारे 3 दोष हैं। इन दोषों को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए और इनका निवारण करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर हमारा पूरा जीवनचर्या टिकी हुई है और हमारा पूरा शरीर का ढांचा इन्हीं पर टिका हुआ है। तो पहला है वात। वात माने वायु। अगर हमारी वायु सही है, हमें हवा शुद्ध मिलती है तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो वात हमारे जीवन में आचार्य चरक ने भी इसको सिद्ध किया है और सुश्रुतु, बहुत सारे हमारे पुराने आयुर्वेद में आचार्य चरक सुश्रुतु हुए हैं जिन्होंने इसको सही ढंग से बताया है। तो वात, पित्त और कफ। पित्त और कफ ये हमारे तीनों जो हैं हमारी शुद्ध वायु, आहार और विचार से सही होते हैं। तो क्यों ना हम अपना आचार विचार और व्यवहार सही रखें। तो फिर हमारा आता है नंबर 2 पर अग्नि, धात्विक, मल, शरीर की सभी क्रियाएं समान हो, समानता। तो अगर हमारी अग्नि मीन्स हमारे अंदर जो आग है, वो हमारी जो अग्नि है, ना तो हमारी अग्नि ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि हमारे भोजन को पचाती है। तो अग्नि ज्यादा हो गई तब भी गड़बड़ है, अग्नि कम है तब भी गड़बड़ है। इसलिए हमारी अग्नि सही होनी चाहिए। हमारी जो धातुएं हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, वो एकदम समान हो, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। मल माने लैट्रिन, जो हमारा मतलब शौच है, वो सही समय पर होना चाहिए। अगर वो समान है, सही संतुलन में है, तो हम रोगों से दूर रहेंगे। इसके बाद आता है शरीर की सभी क्रियाएं, हमारे भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज, वो हम सही समय पर करते रहें, हमारा मन प्रसन्न रहे, तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद आता है मन हमारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। हम मन से सही सोचें, सकारात्मक सोचें, तो हम एकदम सही रहेंगे। इंद्रियां हमारी जो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, ये हमारी 11 इंद्रियां जो होती हैं एकदम सही सोचने वाली हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों। आत्मा हमारी प्रसन्न होनी चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे। यानी कि स्वस्थ होने के ये कारण हैं, ये 11 कारण कहलाते हैं। अग्नि, धातु, मल, शरीर की सभी क्रियाएं समान हो, मन, इंद्रिय, आत्मा प्रसन्न हो। इसके बाद आते हैं हम निरोगी कौन है, क्योंकि ये बताया मैंने स्वस्थ और निरोगी दोनों एक ही बात हुई, लेकिन फिर भी हम बताएंगे निरोगी कौन है। भूख सही समय पर लगती हो जिसको, मल मूत्र सही आता हो, मतलब मल मूत्र में कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा लैट्रिन आती है तब भी दिक्कत है, कम आती है तब भी दिक्कत है। इसको हम एक तरह से इसको हम क्लियर करते हैं कि सुबह शाम हम लैट्रिन आएगी तो हम सही हैं। वायु जो हमारे वायु निकलती है, तो वो वायु हमारे सही समय पर निकलनी चाहिए। हल्कापन, हमारे अंदर हल्कापन हो, यानी कि हम मन से हल्के रहें, हमारे अंदर कोई भी भारीपन ना हो, किसी के प्रति क्लेश ना हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, किसी के प्रति बुरा विचार ना हो, वो हल्कापन हमारे शरीर में होना चाहिए। स्फूर्ति, हम हमेशा स्फूर्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। ये हमारे मन से भी होता है। हमारे मन में आलस भरा हुआ होता है तो हम स्फूर्ति आ ही नहीं सकती। इसलिए हम मन से
स्फूर्ति लानी है। इसके बाद है इंद्रियां प्रसन्न। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, तो वो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। नींद हमें सही आनी चाहिए। नींद सही आने का एक और कारण है, हम सारे काम निपटा करके जल्दी सो जाएं और सही समय पर जाग जाएं। जागना, तो अगर हम सही समय पे सोएंगे, सही पे जागेंगे, तो आधी बीमारियां तो उसी से ही खत्म हो जाएंगी। पाचन, हमारा जो पाचन है वो सही होगा, सही होगा अपने आप ही, होना तो चाहिए, लेकिन हम सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें। अगर हम कभी कभी पूरी रात जाग जाएं, पूरे दिन जाग जाएं, तो पाचन भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम सोना जागना हमारा सही होना चाहिए, तो हम निरोगी हैं। मल मूत्र उचित वायु समय पर निकलना, हल्का स्फूर्तिपन, इंद्रियां, ये हमारे निरोगी होने के गुण हैं। इसके बाद प्रकृति से बिगाड़ ही अस्वस्थ करता है। प्रकृति यानी कि बीमारी जो होती है वो प्राकृतिक का बिगाड़ ही बीमारी है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, देर से उठते हैं या हम कुछ गलत कार्य करते हैं, प्रकृति इसकी गोद से हट जाते हैं, तो जरूर बीमारी होगी। जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो अपने आप स्वस्थ रहेगा, संघर्षों से स्वस्थ हो जाएगा। वो बहुत से बच्चे देखे होंगे जाड़े में, गर्मी में ऐसे घूमते रहते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। कारण यही है कि प्रकृति अपने आप सही करती है, प्रकृति से लड़ना आना चाहिए। जब हम स्वस्थ भी प्रकृति करती है और औषधि प्रक्रियाएं उसमें सहायक हैं। जब हम बीमार होते हैं तो उस प्रकृति को हमें लाना होता है। यानी कि कोई भी डॉक्टर दवाई तो देता है, लेकिन दवाई तो एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में सहायक है कि वो प्रकृति से लेकर के और उसमें कुछ पंच बढ़ती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डोज देती है, तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रकृति की गोद में ही आना पड़ता है। तो प्रकृति की गोद से हमें भागना नहीं है, यानी कि हमें सही समय पर उठना, सही समय पर जागना, अपने प्राणायाम करने हैं। अगर हम सही समय पर अपने प्राणायाम करेंगे, सही समय पर सोएंगे, जागेंगे, तो हमें स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वस्थ होने का एक यही उपाय है कि हम प्रकृति की गोद में रहें, सही समय पर उठना, जागना और प्राणायाम करना। तो प्रकृति तो हमारे सही करने का सहायक है ही, बस डॉक्टर और औषधि तो उस प्रक्रिया में थोड़ा सा सहायक होते हैं। इसके बाद सही होने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है कि हम कोई भी गलत बात ना सोचें, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इसके बाद प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। भाई जंगल में घूमना और हमें जो है सही समय पर उठना, जागना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्राणायाम करना। ये प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रमरी प्राणायाम, ये बहुत जरूरी है। इनको करने से हम अपनी वायु को ताजा करते हैं। वायु ताजा होगी तो हमारे जो अंदर के विकार हैं वो बाहर आएंगे। इसलिए प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, उसका साथ देना है, उसके साथ चलना है। इसके बाद बीमार होने के कारण मैं बताना चाहूंगा असल में बीमार क्यों होते हैं। बीमार मन से भी होते हैं। जैसे कि लिखा है असंतुष्ट होना। जब हम किसी बात से असंतुष्ट होंगे, आज फाइल हमारी पास नहीं हुई या हमारे ऑफिसर ने हमें डांट दिया, हम उससे असंतुष्ट हैं, तो असंतुष्ट होना भी बीमारी का कारण है। उससे आदमी डिप्रेशन में जाएगा और मानसिक बीमार हो जाएगा। तो हमें प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन हम हमेशा संतुष्ट रहें, हम सोचते रहें कि जो होगा सही होगा। जरा सी भी हमें विचलित समस्या कोई हो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, उससे हम बीमार होने के कगार पर जाते हैं। क्रोध, देखिए बीमार होने का सबसे बड़ा कारण क्रोध अगर करेंगे तो समझ लो हम अपने आप को खा रहे हैं। क्रोध हमें किसी की बातों पर आता है तो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्रोध करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा नुकसान ज्यादा है क्रोध करने में। इसलिए क्रोध करते हुए हमें देखना चाहिए कि हमारा नुकसान है। तो इसलिए हमें, गांधी जी कहते थे, मुस्कुरा लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो मुस्कुरा दें। चिड़चिड़ापन तभी आता है जब हम किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते। तो चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, यानी कि दुश्मन
दुश्मनी हमें रखनी नहीं है। हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपने मन में सॉल्व करना है। तो इसलिए चिड़चिड़ापन तभी आता है जब हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब हमें परेशानियां होती हैं, हमें कुछ सामान जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, तो चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए चिड़चिड़ापन नहीं, और चिड़चिड़ापन का एक और कारण है ईर्ष्या। दूसरे को ये चीज मिल गई, हमें नहीं मिली, उससे भी चिड़चिड़ापन होता है। बेचैनी, देखिए बेचैनी भी आदमी मन से ही करता है, बेचैन होता है। मान लो आज कोई खाने के लिए फल नहीं मिले, बेचैन हो गया, क्यों भाई, आज नहीं मिले कल मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेचैनी हमें नहीं होनी चाहिए। अनिद्रा, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है अनिद्रा। पर अनिद्रा कोई मन की बात है, क्योंकि अगर हम ध्यान लगाएंगे तो नींद आ जाएगी। जब हम ध्यान नहीं लगाते और अपनी बुद्धि को भटकाते रहते हैं तो जागते रहते हैं। इसलिए अनिद्रा मन से ही है, मन से हम सो सकते हैं। इसके बाद अकेलेपन में आदमी सबसे ज्यादा बीमार होता है। यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि जब आदमी अकेला रहता है तो वो ज्यादा बीमार पड़ता है परिवार में रहने के मुकाबले। क्यों? वो अकेला कुछ सोचता रहेगा, गलत बात सोचता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। परिवार में सबके हिल मिल कर रहेगा तो उसका मन मतलब संतुलन में रहेगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। इसलिए अकेलापन आदमी को परेशान करता है, बीमार करता है। पेट साफ ना होना, यानी कि सही समय पर शौच ना जाना, सही समय पर पेशाब ना जाना, ये पेट साफ ना होना बीमार करता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए असंतुष्ट, क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा, अकेलापन, पेट साफ ना होना, ये निश्चित रूप से हमें हटा देना चाहिए अपने जीवन में से। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगला पॉइंट हमने लिया स्वास्थ्य की रक्षा हेतु। स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाएगी, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा ये 3 चीज हैं। आहार माने खाना। हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए भोजन में, और सभी चीज के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल होने चाहिए। हम कोई भी गलत चीज ना खाएं, स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ हम होंगे। जैसा कहा भी गया, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो स्वस्थ खाना खाना है, अच्छा खाना खाना। फिर इसके बाद नींद स्वस्थ लेनी चाहिए। दिन भर हम काम करेंगे तो नींद भी आएगी। ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना है। ये तीनों चीज देखिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी बताई गई, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कहने को तो बहुत नॉर्मल सी चीज है और बहुत 3 ही चीज हैं। तो लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते होंगे, किसी भी गलत काम में ना पड़ना। अगर हम रात भर मोबाइल चला रहे हैं, रात भर टीवी देख रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ हुआ? फिर तो नींद आएगी ही नहीं, हम बीमार पड़ जाएंगे। सिगरेट पीना, दारू पीना या भांग पीना, ये सब ब्रह्मचर्य से हमें विचलित करती हैं। तो इसलिए हम हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और नींद अच्छी लेंगे, आहार खाना अच्छा लेंगे, तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो इस जो हमारी अनिद्रा और अपचन, ये सब होने के अलावा जो हमारे कारण है जिससे हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो कारण मैं बताने जा रहा हूँ। वो है हमारी धृति और स्मृति। ये अगर हम तीनों देखते हैं तो इनसे हमारा शरीर का ढांचा बिगड़ सकता है। तो हम इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो आइए बताते हैं आपको। धी माने बुद्धि, धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जैसे कि एक श्लोक भी है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उसी में आता है कि हम बुद्धि से क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि में क्या आ रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। इसलिए हम अपनी बुद्धि से सही बात सोचें और सही समझें, अपनी बुद्धि को संतुलन में रखें। धृति, धारण करने की क्रिया। भाई हम धारण क्या कर रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है। हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम उसको धारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यानी कि बुद्धि तो एक माध्यम हो गया, लेकिन धारण करना एक काम हो गया, क्रिया हो गई। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, सही बात को धारण करना। स्मृति, स्मरण रहना, हमें याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये हमारी तीनों चीज सही हैं तो हम सही बात का स्मरण करेंगे, सही बात को सीखेंगे। तो ये तीनों हमारे शरीर के शेड्यूल पर बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। तो इन बातों को अगर हम सही ना करें
तो इनको भ्रष्ट हो जाए, तो लिखा हुआ है इनके भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकुपित हो जाते हैं। यानी कि इनके भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकुपित हो जाते हैं, यानी कि ये दोष बढ़ जाते हैं इनके भ्रष्ट हो जाने पर। हमारा एक ही वो है बुद्धि और धृति, धारण करने की क्रिया और स्मृति। जब भी हमारी सब चीज बिगड़ जाएंगी, हम गलत चीज सोचने लगेंगे और गलत करने लगेंगे, गलत पढ़ने लगेंगे, तो हमारी ये सब भ्रष्ट होने पर हमारा अशुभ ही अशुभ हो जाएगा, शारीरिक तथा मानसिक रोग बढ़ने लगेंगे। देखिए कोई भी रोग मन से चलता है, अगर मन सही है तो हमारे रोग होंगे ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मन में अच्छी बात सोचनी पड़ेगी। मानव शरीर एक मशीन के समान है। मानव शरीर मशीन के समान क्यों कहा गया? जैसे कि किसी इंजन में, किसी बस में, किसी गाड़ी में कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसको सही करना पड़ता है। इसी ढंग से मानव भी एक मशीन के समान है। मान लो हाथ पैर में दर्द हो गया तो वो दर्द योगा से सही होगा, वो दर्द प्रकृति की गोद में जाकर सही होगा। इसलिए हमें हर अंग को सही रखना है, और सही तो हम खान पीन और आहार विहार से ही रखेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर को एक मशीन के समान मानकर इसकी भी सेवा करनी है। शरीर के लिए भी हमें उपाय करने हैं, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा घूमना फिरना है। तो अगली बात हम लेकर आए हैं बीमारी से बचाव। बीमारी से बचाव कैसे होंगे? सभी लोग चाहते हैं कि बीमारी से बचे रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, सुंदर रहें। तभी रह सकते हैं जब हम बचाव के उपाय करेंगे। तो कुछ बचाव के उपाय लेकर हम आए हैं, जैसे कि सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना, वो भी गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारी एक तो चर्बी बढ़ेगी नहीं, चर्बी छट जाएगी। दूसरा, तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, चेहरे पर रौनक आएगी। 2 गिलास पानी सुबह उठते ही पी लेंगे। इसके बाद हम व्यायाम करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। असल में अगर हम सुबह को उठ के आलस में बैठ जाएंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सुबह पानी पी करके व्यायाम करिए, घूमिए, फिरिए, कूदिए। इससे क्या है कि सुबह को हमारी एक्सरसाइज और हमारे प्राणायाम, हमारी ताजी हवा आने से शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि में भी हमें अच्छा महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन से बहुत कुछ होता है। मैंने पहले ही बताया कि हमें अच्छा महसूस करना है, हमें खुश रहना है। कई हमारे जो हंसने की एक योगा है, योगा में हंसाया भी जाता है लास्ट में, तो इसलिए हंसने का भी एक्टिंग, हंसने का मतलब है मन से हंसेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आखिरकार हमने ये दोबारा से बताना चाहेंगे कि सुबह 2 गिलास पानी पिए, व्यायाम करें, टहलें, खुशी महसूस करें, और इससे आपका जो ये तीनों चीज वात पित्त कफ सही रहेंगे। यानी कि हमने वात पित्त कफ कोई समस्या बताई थी, इन्हीं का ही दोष नहीं होना चाहिए, और ये ही हमारे ये जो हम उपाय बताए हैं, इनके उपाय करने से वात पित्त कफ सही रहेंगे। धन्यवाद।